सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 का 7वां पाठ दान का हिसाब के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम इसके कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, पहला है कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, पता करो कि। सब लोग जब इतना सन्यासी को राजा ने पैसे दिए तो उसके बाद लोग कहने लगे थे हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं, तो आपको पता करना है कि कर्ण कौन थे। कर्ण कौन थे? तो देखिए, इसका आंसर है कर्ण कुंती के पुत्र थे। उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपने महाभारत में भी कर्ण का नाम सुना होगा। तो कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे और इन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? देखिए, कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच न करना। यानी कर्ण ने देखिए अपना सब कुछ दान कर दिया था, इसलिए राजा को कर्ण जैसा दानी कहने लगे लोग। जब कोई भी दान करता है तो उसको कर्ण की उपमा दे दी जाती है। तो कर्ण की मतलब कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सब कुछ दान करने में बिल्कुल भी संकोच न करना। यही यहाँ पर इसका मतलब है। अगला प्रश्न है दान क्या होता है? दान क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा तात्पर्य है जो धन या वस्तु अपनी इच्छा व प्रसन्नता से किसी जरूरतमंद को दी जाए वही दान कहलाती है। तो जो धन या वस्तु खुद की इच्छा से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जाए वही दान कहलाती है। जिस व्यक्ति को जरूरत हो और उसके पास पैसे नहीं हो, उसकी सहायता करना ही दान कहलाता है। अगला है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? देखिए, हमें पता चल गया दान क्या होता है। यानी जो धन या वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जाए वही दान कहलाती है। तो अब लोग किस किस कारणों से दान करते हैं? लोग कई कारणों से लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए और नाम कमाने के लिए। इन कारणों से लोग दान करते हैं। अब देखिए आगे कहानी और तुम। इस पार्ट के अंतर्गत राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? पहला प्रश्न तो इसमें यह है, राजा जो राजकोष का धन था उसका उपयोग किन किन कामों में करता था। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसी में ही, तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। अब देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च करता था। पहला प्रश्न का आंसर तो ये हो गया। मतलब राजा राजकोष का हमने पढ़ा भी था कि राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में ही खर्च करता था, वो किसी की सहायता नहीं करता था। अगला था तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो देखिए, इसमें है मेरे घर में जो पैसा आता है वह पढ़ाई लिखाई, कपड़ों, खाने पीने, बिजली पानी, टेलीफोन का बिल भरने व गैस इत्यादि पर खर्च हो जाता है। मतलब घर की सारी आवश्यकता की पूर्ति जो घर में पैसा आता है उससे हमारी हो जाती है। अभी कुछ नीचे आपको बताए भी गए थे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं, और आप आपके घर वालों से पूछकर भी इसका पता कर सकते हैं पैसे कहाँ पर खर्च होते हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है
अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। और फिर अगला है, दो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। पहला है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। और फिर आपसे पूछा गया है कि तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो देखिए इनका आंसर, अकाल के समय लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा जरूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे अपना पेट भर सके। ये हो गया फर्स्ट प्रश्न का आंसर। क्योंकि अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। वो अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा जरूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये तो दे दे, जिससे वो पेट भरकर खाना खा सके। और फिर अब आपसे पूछा गया है, आप आपके स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल या इलाके में पीने के पानी की सुविधा, बिजली का प्रबंध, बच्चों के खेलने की जगह, साफ शौचालय, पुस्तकालय और एक सुंदर सा पार्क हो। और आप इनसे अलावा अगर कुछ चाहते हो तो इसमें भी आप लोग ऐड करके लिख सकते हो, जो आप अपने स्कूल या इलाके में करवाना चाहते हो। अब आगे देखिए, कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। देखिए, हमने पढ़ा था राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। अब आप बताओ कि राजा गलत था या सही कर रहा था। और उत्तर का, अगर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों गलत है, इसका भी आपको रीजन देना है यहाँ पर। तो देखिए, मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा है। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो राजा गलत है। अब देखिए, उसमें पूछा गया था अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो इसमें बताया है राजा बिल्कुल गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि जिस देश पर राजा शासन करेगा सभी लोग उसकी प्रजा है, और प्रजा की देखभाल करना और उन्हें खुश रखना राजा का प्रमुख कार्य है। तो अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो राजा गलत है। अगला प्रश्न देखिए, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। देखिए, राजा लोगों के लिए कुएं खुदवा सकता था जिससे वो लोग पानी पी सकें, औषधालय, धर्मशाला, देवालय व विद्यालय बनवा सकता था। वह लोगों को धन, अन्न व वस्त्र भी दे सकता था। राजा दान के अलावा ये कार्य भी कर सकता था। अगला प्रश्न है, पूर्व और पूर्व दो शब्द है यहाँ पर। अब देखिए, इसमें दिया पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। ये पाठ में हमने पढ़ा था। देखिए, पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। एक पूर्व का अर्थ हो गया एक दिशा। इसमें देखिए, ये पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, यानी जो पूर्व दिशा के जो लोग थे वो भूखे प्यासे मरने लगे। और एक पूर्व का अर्थ होता है पहले, यानी कई वर्ष पूर्व एक राजा था। तो ये कौन सा अर्थ निकलेगा यहाँ पर? पहले वाला। और जिधर पूर्वी सीमा तो पूर्वी एक दिशा का हो गया। तो दोनों शब्दों की देखिए अलग अलग दो अर्थ बताए गए हैं। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक का दिशा होता है और एक का पहले। देखिए, नीचे कुछ ऐसे ही शब्द और दिए गए हैं जिनके भी दो दो अर्थ होते हैं। अब आपको क्या करना है, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाने हैं। तो हम देखते हैं शब्द और बनाते हैं वाक्य। देखिए, पहला शब्द है जल। तो देखिए, इसमें पहला वाक्य बनाया गया है जल ही जीवन है। तो यहां जल शब्द का क्या तात्पर्य हुआ? पानी से, यानी जल ही जीवन है। और दूसरा वाक्य जो बनाया है वो है कल मेरा हाथ जल गया, यानी जो आग से जलते हैं वो जलना। तो दो शब्द
जल का दो अर्थ हमने यहाँ पर देखे, एक तो जल अर्थात पानी, जल ही जीवन है, और दूसरा है कल मेरा हाथ जल गया। तो आग से जलना यानी जलना, इस दूसरे वाक्य में जलना के रूप में यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। अब इससे आगे है मन। अब देखिए मन चंचल होता है, पहला वाक्य है हमारे पास, मन चंचल होता है। अब जो हम कहते हैं ना हमारा मन ऐसा कह रहा है, हमारा मन ऐसा कह रहा है, तो ये वही मन की बात की हुई है। मन चंचल होता है, कुछ भी सोच सकता है। और देखिए दूसरा वाक्य है आज मैंने 2 मन गेहूं खरीदा। ये मन, इसका तात्पर्य, एक मन का मतलब होता है 40 किलो। तो देखिए मतलब कि 2 मन गेहूं खरीदा, तो इसका क्या मतलब हुआ, आज मैंने 80 किलो गेहूं खरीदा। और पहले का वो मन दूसरा हो गया, जो शारीरिक रूप से जो सोचा जाता है, मन चंचल होता है। और इसका अलग तात्पर्य हो गया 80 किलो गेहूं खरीदा। अगला शब्द है हमारे पास मगर। अब इसके भी हमें 2 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए पहला वाक्य है मुझे मगर से डर लगता है। तो आप सभी को लगता है मगर से डर, तो जो मगरमच्छ होता है उससे सब डरते हैं। तो एक मगर का अर्थ तो ये निकल रहा है। और दूसरा वाक्य है मुझे बाजार जाना था मगर बारिश आ गई। यानी मुझे बाजार जाना था लेकिन बारिश आ गई, तो अब नहीं जा सकता। तो यह इस मगर का अर्थ हो रहा है, इस मगर का अर्थ यहाँ पर दूसरा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए इससे आगे नीचे चारों दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अब देखिए ये टेबल बना हुआ है आपके सामने, एक तरफ दिए हुए हैं दिशा के नाम, जिसमें दिखाई दे रहा है आपको, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब आपको क्या करना है, घर के पास और स्कूल के पास, पूर्व दिशा में आपके घर के पास क्या है वो लिखना है इस टेबल में, और जो स्कूल के पास है उसको लिखना है। ऐसे ही पश्चिम में घर के पास और स्कूल के पास क्या है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इन सभी कार्यों को आप देखकर इन कार्यों को आप खुद करें जैसा नीचे दिया हुआ है। तो इन सभी को आपके घर के आसपास और विद्यालय के आसपास इन चारों दिशाओं में क्या क्या है वो एक एक चीज का आपको नाम लिखना है इसमें। धन्यवाद सभी को।